और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत 19 जनवरी को जम्मू पहुंचेंगे। वहां जम्मू में आरसी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के धरना स्थल का दौरा करेंगे और शाम को लखनपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगे। 21 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के अलावा सिख समुदाय और शरणार्थियों के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेंगे। शिवसेना ठाकरे ग्रुप के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष मुनीश साहनी ने कहा कि संजय राउत की यात्रा का एक बड़ा राजनीतिक महत्व है। उन्होंने कहा कि शिवसेना हमेशा कश्मीरी पंडितों और अन्य सभी समुदायों के उद्देश्यों का समर्थन करती रही है। कल यानी 19 जनवरी का दिन जम्मू कश्मीर की सियासत में एक गहमा गहमी वाला दिन होगा। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की वो लखनपुर पहुंचेगी कल शाम को, लेकिन उससे पहले शिवसेना के कदावर नेता और राज्यसभा मेंबर संजय राउत वो जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू वो सीधा कश्मीरी पंडित के पास जाएंगे, कश्मीरी माइग्रेंट जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं उनके साथ बात करेंगे और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। संजय राउत का क्या प्रोग्राम है, क्यों वो आ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं शिवसेना के जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई के प्रेसिडेंट हैं मुनीश साहनी। साहनी साहब, संजय राउत जी जम्मू आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम है, कल कितने बजे आ रहे हैं, क्या है पूरा? सबसे पहले खैर खबर लेंगे, कश्मीरी भाइयों का हाल जानेंगे। कश्मीरी हिंदुओं के धरने प्रदर्शन में शामिल हुए वो कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर में काम करने को लेकर, लक्षित हत्याओं को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। पिछले 254 दिनों से वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, मगर सरकार उनको राहत देने के लिए तैयार नहीं है। उनकी आवाज बुलंद की जाएगी, उनको धरने को, उनके मांगों को समर्थन दिया जाएगा। उसके बाद हम जो है यहाँ से राहुल गांधी की यात्रा में लखनपुर के अंदर शामिल होने के लिए लखनपुर की तरफ रवाना होंगे। इसके साथ ही अगले दिन का भी उनका कार्यक्रम है 20 जनवरी को, यानी 20 जनवरी को यात्रा के बाद वो यहाँ पीओजेके के रिफ्यूजियों से मिलेंगे जो बहुत सालों से अपनी मांगों को लेकर जो है इधर उधर हो रहे हैं, मगर सरकार उनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, उनकी और भी बहुत सारी मांगे हैं। फिर मुख्य विशेषकर पंजाबी भाषा को लेकर, सिख कम्युनिटी के माइनॉरिटी डिमांड को लेकर उनके प्रतिनिधि भी जो है इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आएंगे। ये सारे कार्यक्रम 19 और 20 को हम रखे हुए हैं संजय राउत साहब ने वहां लोगों से मिलने का। उसके बाद वो 21 को प्रेस मीट करेंगे और वापस मुंबई के लिए रवाना होंगे। इसका मतलब है वो 2 दिन यहाँ पे रहेंगे और 2 दिन में ये जो प्रोग्राम हैं ये चॉकआउट किए गए? बिल्कुल जी, 3 दिवसीय उनका दौरा है। पूरे 2 दिन वो जम्मू के लिए रखे हैं उन्होंने। जम्मू के विभिन्न डेलीगेशन से वो मिलेंगे, अलग अलग कम्युनिटी के जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनेंगे और पूरी उन्होंने उम्मीद जताई है, पूरा आश्वासन दिया है कि आगामी जो संसद सत्र होगा उसके अंदर वो आवाज बुलंद भी की जाएगी। जो कश्मीरी पंडित इसका सबसे पहले वो जाएंगे वहां पे कितना, क्योंकि शिवसेना का और कश्मीरी पंडित का एक कनेक्शन पहले से रहा है, तो वो भी दिख रहे हैं कि बहुत उत्साहित हैं। बिल्कुल जी, वंदनीय बाला साहब जी ठाकरे जब कश्मीर के अंदर हिंदुओं के ऊपर किसी तरह का अत्याचार हुआ है, उनको परेशानी हुई है, तो शिवसेना ने हमेशा अपने दिल के दरवाजे, महाराष्ट्र के दरवाजे, पूरे देश के दरवाजे उनके लिए खोले हैं और उन्हीं विचारों को आगे लेकर जो है हर शिव सैनिक कश्मीरी भाइयों के साथ, कश्मीर के अंदर हिंदुओं के साथ है। इसके एसटी के कर्मचारियों को मैं बताना भूल गया था कि उनके साथ भी, उनके डेलीगेशन से भी उनकी मुलाकात है। वो भी अपनी मांगों को लेकर जो है इनको एक अपना जो है मेमोरेंडम देंगे और उनकी ऊपर भी जो है आवाज बुलंद की जाएगी। संजय राउत ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं मंदिरों के शहर में जा रहा हूं। उनका ये दौरा पॉलिटिकली, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं और आपकी महाराष्ट्र में अलायंस है कांग्रेस, तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में उनका यहाँ पे आना ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को आप पॉलिटिकली नहीं लीजिए। जो शिवसेना इसको समर्थन कर रही है वो खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, महाराष्ट्र से समर्थन कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहब ठाकरे उसके अंदर शामिल हुए थे। उसके बाद दिल्ली में हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय प्रियंका चतुर्वेदी जी उसके अंदर शामिल हुए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर इकाई को भी निर्देश दिया गया हाईकमांड की तरफ से कि हम भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद को लेकर चल रही है, जो संदेश को लेकर चल रही है, वो जो भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है, जो अखंडता का संदेश दिया जा रहा है, उसकी पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, जम्मू कश्मीर एक मिसाल हुआ करती थी पूरे देश के अंदर। इसको क्राउन कहा जाता था देश का, क्योंकि इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसी भाईचारे के साथ रहते थे। मगर पिछले कुछ सालों से जो स्वार्थ की जो राजनीति चली है उसने इनको बांटना शुरू कर दिया है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में आपसी खाई बढ़ती जा रही है। भाईचारे की जगह आपसी खाई बढ़ने जा रही है।
है, जिसको पटना बहुत जरूरी है। और ये जो यात्रा संदेश लेकर चल रही है राजनीति से ऊपर उठकर, ये संदेश के अंदर मैं तो पूरे देशवासियों से, जम्मू कश्मीर की जनता से अपील करूंगा कि इस संदेश को समर्थन करें और बढ़ चढ़कर इस यात्रा का हिस्सा बने। अगर हम शिवसेना की बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर में आप भी इश्यूज उठाते हैं। आपकी जो शिवसेना की यहाँ जम्मू कश्मीर इकाई है उसमें एक नई ऊर्जा आएगी। बिल्कुल नई ऊर्जा आएगी जी। अगर आप कल ही देखिए, जैसे ही ये संदेश गया कि हमारे जो है कद्दावर नेता, एक राष्ट्रीय नेता कश्मीरी हिंदुओं को वहां समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, जो टारगेट किलिंग का शिकार रहे हैं उनको समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, तो उपराज्यपाल जी बहुत जल्दी हरकत में आए और उस विधवा को जो है पीछे लक्षित हत्याओं के अंदर जिनको जो है शिकार हुए थे, उनको वहां पर जो है नौकरी का वहां पर जो है सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। तो बहुत सरकार को बहुत फर्क पड़ता है जब कई बड़े नेता यहां पर आके कोई आवाज बुलंद करते हैं या जनता उनके समर्थन के अंदर उमड़ती है, तो बहुत ज्यादा सरकार को फर्क पड़ता है और उनके मसलों का हल बहुत जल्द होता है। यही सबका मानना है। लास्ट में पूछूंगा कि जो यहाँ की परिस्थिति है, यहाँ वैक्यूम है, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए और क्या शिवसेना तैयार है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में एक लंबा अरसा हो चुका है लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं की जा रही। 5 अगस्त 2019 को हमें बहुत उम्मीदें जगी थी कि शायद अब हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जो हम सीधे केंद्र के अधीन आए हैं, प्रधानमंत्री जी हमारी केयर करेंगे, देश के जो है गृह मंत्री जी हमारी केयर करेंगे, मगर जमीनी तौर पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आज भी यहाँ का युवा रोजगार के लिए तरस रहा है। कई लोग डेली वेजर यहाँ पर पिछले कई दिनों से, महीनों से धरने पर बैठे हैं, उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। देश जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो रोजगार के लिए हर तरफ से जगह जगह धरने प्रदर्शन दे रहा है। तो यानी कहीं पर भी हमारी सरकार नहीं है, जनता की सुनवाई नहीं हो रही। तो इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में राज्य उपराज्यपाल शासन हटाया जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की जनता की चुनी हुई सरकार हो। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे मनीष साहनी, शिवसेना के जम्मू कश्मीर इकाई के प्रेसिडेंट। कह रहे हैं कि संजय राउत कल यहाँ पे आ रहे हैं, 3 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं और उनके दौरे से यहाँ शिवसेना मजबूत होगी और जो लोगों से वो मिलेंगे उनकी बात करेंगे, चाहे कश्मीरी पंडित हैं, सिख हैं, बाकी कम्युनिटी के लोग हैं और भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी इस विजिट को एक सिग्निफिकेंट तरीके से देखा जा रहा है, एक इम्पॉर्टेंट पोलिटिकल डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है और इनका मानना है कि शिवसेना इससे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी मजबूत होगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।